अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सम्यक जैन, देशना जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। देखिए क्या है ये, उक्त पुण्य से जो प्रतिकूल है, 62 नंबर पेज पहली लाइन देखना। उक्त पुण्य से जो प्रतिकूल है अर्थात आत्मा को शुभ परिणामों से बचाने वाला, दूर करने वाला, उसे पाप कहते हैं। आत्मा को जो शुभ परिणामों से बचाता है, अशुभ परिणामों से बचाता है, अरे शुभ परिणामों से बचाता है, शुभ परिणामों से दूर करता है। पाप जो है वो शुभ से दूर करता है और पुण्य जो है वो अशुभ से दूर करता है। कर्मों का आश्रव शुभ अशुभ के भेद से दो प्रकार का है, शुभ है पुण्यस्य, शुभ है पापस्य। 6वें अध्याय का 3रा सूत्र तत्वार सूत्र में देखिए, नीचे प्रकरण पढ़ते हैं। बड़ी सुंदर चर्चाएं पुण्य और पाप प्रकृतियों के संदर्भ में, क्या होता है पुण्य और क्या है पुण्य परिणाम, क्या है शुभ योग, कौन से होते हैं शुभ योग, पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं, 148 कर्म प्रकृतियों में से कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं जिन्हें पुण्य प्रकृतियां कहा गया है। मूल में देखिए, इस सूत्रानुसार जो शुभ योग है उससे तो पुण्य रूप कर्मों का आश्रव होता है। क्या कहा? इस सूत्र के अनुसार जो भी शुभ योग है उससे तो पुण्य रूप कर्मों का आश्रव होता है, और जो अशुभ योग है उससे पाप कर्मों का आश्रव होता है। क्या? शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप कर्मों का। अब शुभ योग बतला रहे हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं करना। शुभ योग माने शुभ काय योग, शुभ वचन योग और शुभ मनोयोग। 3 बातें लेंगे ना, शुभ काय योग, शुभ वचन योग और शुभ मनोयोग। क्या? किसी जीव की हिंसा नहीं करना, प्रवृत्ति अच्छी है। बिना दी हुई वस्तु को न लेना, ठीक है ना, या चौर्य है, वो अहिंसा थी। ब्रह्मचर्य पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इत्यादि काय जनित शुभ योग है। शरीर से हमने बहुत बहुत सावधानी रखी भाई साहब, 5 व्रत नहीं लेना है, 5 व्रत नहीं लेना है, ये शुभ काय योग बतलाया है। क्योंकि फिर जो सत्य की बात आएगी ये वचन योग में आ जाएगी, शुभ वचन योग में। ख्याल में आ रही है बात? फिर शुभ मनोयोग की चर्चा करेंगे। तो शुभ काय योग माने शरीर की प्रवृत्तियां शुभ होना है? सत्य और हितकारी वचन कहना और मित भाषण अर्थात बिना प्रयोजन की बातें नहीं करके थोड़े शब्दों में व्यक्त कर देना, ये शुभ वचन योग है। बोलो क्या करें? पुण्य की चर्चा चल रही है, शुभ योग पुण्य, पुण्य को समझा रहे हैं, पुण्य होता क्या है, वचन योग की बात बतला रहे हैं, भाषा वर्गणाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ पुण्य बंधन की चर्चा चल रही है, शुभ भाव पुण्य प्रकृतियों की चर्चा करेंगे अभी नीचे उतर करके। लेकिन इस पुण्य से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि ये पुण्य आश्रव तत्व है। इस पुण्य से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि ये बंध तत्व है। बंध और मुक्ति ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। शरीर अरहत परमेष्ठी आदि की भक्ति करने में मन लगाना, ये क्या कह रहे हैं? अनंत भगवान की भक्ति आदि करने में मन लगाना, तपश्चरण करने में प्रीति रखना, ये सब अंदर परिणामों की बात है। शास्त्र का विनय आदि भाव आदि रखना इत्यादि जो मन का व्यापार है वह शुभ मनोयोग है।
मन के व्यापार को शुभ मनोयोग कहेंगे। कितनी बातें भाई साहब, मन में अच्छा सोचो, विनय का भाव रखो, बहुमान का भाव रखो, देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान का भाव होना चाहिए, जनवाणी के प्रति विनय का भाव होना चाहिए, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का परिणाम होना चाहिए, तत्व के प्रति बहुत बहुमान का भाव आए। भैया ये तीर्थंकरों की वाणी है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। बोलो, रोजाना मंगलाचरण बोलते हैं। आपके पास जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, इस ग्रंथ के अंदर प्रारंभ में मंगलाचरण दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पर ही, जहां ग्रंथ का शुरुआत की है वहां प्रारंभ में शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण दिया है, जो हम रोजाना बोलते हैं। और उसमें नीचे बोलते हैं अस्य मूल ग्रंथ करता रहे कौन? श्री सर्वज्ञ देवा। ये जो बात कही जा रही है, इसके मूल लेखक यदि कोई है, मूल वक्ता यदि कोई है, मूल व्याख्याता यदि कोई है, तो वे सर्वज्ञ देव है। तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषाम वचनानुसारम, उनके वचनों के अनुसार क्या? फिर कुंद आचार्य, फिर कुंद आचार्य की आमनाय में आगे चलते हुए, फिर परंपरा से विद्वानों के माध्यम से चलती हुई वो बात हम तक चली आई। तो आप इन बातों को ये नहीं समझे कि हम समझा रहे हैं, आप इन बातों को ये नहीं समझे कि सूर्य सागर जी ने लिख दिया है, आप इन बातों को ये नहीं समझे कि ये इनकी है। अरे जरूरत पड़ने पर कुंदाचार्य देव स्वयं ये कहते हैं केवल ही जिने ही भणियम, क्या केवल ही जिने ही भणियम। ये तो केवल ज्ञानियों के द्वारा कही गई बातें हैं भैया, सर्वज्ञ की बातें हैं, हमारी तो कुछ चलती नहीं है। जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है, हमारे कहने से मत मानना, भगवान की तो मानो कम से कम, ये बात कह रहे हैं। देखिए कैसे मनोयोग की बात कह रहे हैं। शुभ मनोयोग, शुभ मनोयोग माने भाव भूमि। अरे भाई, जिस भूमि में आकर के सम्यक दर्शन का जन्म लेना है, जिस भूमि में आकर के सम्यक दर्शन उत्पन्न होना है, सम्यक दर्शन इसको भी देव कहा है क्या? सम्यक दर्शन को भी देव कह करके पुकारा है। एक बड़ी गजब की चर्चा अभी यहाँ प्रासंगिक नहीं है, अभी नहीं बतलाऊंगा, लेकिन इतना ही समझ लीजिए आप, दर्शन को भी हमारे यहाँ जनवाणी में सम्यक दर्शन के लिए भी देव शब्द का प्रयोग किया है। क्या? सम्यक दर्शन देव है, सम्यक ज्ञान वो जनवाणी है और सम्यक चारित्र वो गुरु है। दादा की देव शास्त्र गुरु पूजन में भी प्रयोग किया है ऐसा। क्या? दर्शन दाता देव हैं, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खानी है, मैं बंदों दरी ध्यान। ऐसा सम्यक दर्शन देव हैं। तो कह रहे हैं देव का पदार्पण यहाँ होने वाला हो। अब सोचो, दर्शन दाता देव है वो अलग चीज है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, दाता माने देव प्रदान करने वाले, देव माने सच्चे देव, माने जो जान दी अरहंतम सो जान दी अप्पाणम, ऐसा वो दर्शन दाता देव, वैसा अर्थ बनेगा वहां। अभी कह रहे हैं ये मनोयोग की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब मन को इतना पवित्र बनाओ, मन को इतना निर्मल बनाओ, जिस मन की भूमि पर सम्यक दर्शन रूपी देवता आकर के विराजमान हो। सम्यक दर्शन रूपी बीज जहां डलना हो, वो जमीन कैसी होगी? किसान भी बीज डालने के पहले जमीन तैयार करता है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान करने के पहले जहां वो प्रतिमा विराजमान होने वाली होती है, उस वेदी की शुद्धि की जाती है। तो जिस भूमि में, जिस जगह पर सम्यक दर्शन विराजमान होने वाले हैं, उस जगह पर जहां सम्यक दर्शन विराजमान होने वाले हैं, वहां जमीन की सफाई होनी चाहिए कि नहीं? कि होनी चाहिए। कि जमीन की सफाई का मतलब नहीं समझे। जमीन की सफाई का मतलब ग्रहित मिथ्यात्व का कचरा पड़ा हो तो सम्यक दर्शन कैसे आएगा? क्या? कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि के प्रति बहुमान का भाव पड़ा हुआ हो तो सम्यक दर्शन वहां आकर के कैसे विराजमान होंगे? क्या समझ में आ रही है क्या बात? जहां कुदेव कुगुरु कुधर्म बैठे हों जिसके हृदय में, तो भाई तेरे हृदय के ऊपर तो तूने उनको बिठा रखा है, तो पहले इनको विदा कर यहां से। ये हटेंगे तो फिर दूसरे देव आकर के बैठेंगे। एक जगह पर दो देव नहीं बैठ सकते।
तो ये कचरा हटेगा, मिथ्यात्व का कचरा हटेगा, गृहीत मिथ्यात्व का कचरा हटेगा, अनीति अन्याय अभक्ष्य के परिणामों का कचरा हटेगा। और ये कचरा हटेगा तो जो पवित्रता बनती है भावों की, परिणामों की जो पवित्रता बनती है, उसके लिए प्रयोग किया गया है पुण्य। उसके लिए पुण्य शब्द का प्रयोग किया है। जो पवित्र कर रहा है भूमि को, उसका नाम है पुण्य। ये भूमि पवित्र कर रहा है या आंगन पवित्र कर रहा है क्या? अब सम्यक दर्शन का अवतरण होगा तो फिर कुछ कमाल हो जाएगा। देखिए, मन वचन काय के उक्त शुभ व्यापारों से आत्मा को सुख देने वाले पुण्य कर्म को आश्रव और बंध होता है। उपचार से, व्यवहार से सुख देने वाला आत्मा को पुण्य। अनुकूल वेदनीयम, अनुकूलता का वेदन हो रहा है ना, वो पुण्य है। और प्रतिकूल वेदनीयम, वो पाप है। लेकिन कह रहे हैं इनका आश्रव और बंध होता है। यदि आप फ्री होना चाहते हो, यदि आप मुक्त होना चाहते हो, तो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। और दोनों से ऊपर उठने की चर्चा अभी आगे चल करके करेंगे। उससे पहले जरा पुण्य प्रकृतियों के हालचाल देख लेते हैं, जरा पुण्य प्रकृतियों की खबर ले लेते हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी है? 148 कर्म प्रकृतियों में से वे कौन सी प्रकृतियां हैं जिन्हें पुण्य कहा जाएगा? देखिए क्या कह रहे हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म तो घातियां हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, इन 8 कर्मों में से समझने की बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। घाती का मतलब समझते हैं आप? घाती माने घात देने वाले, घाती माने नुकसान पहुंचाने वाले। नुकसान पहुंचाने वाले का नाम है घाती, पीड़ा देने वाले का नाम है घाती। आत्मा के स्वभाव का घात करे उसका नाम घाती। ये घातिया कर्म हैं। बोले 4 कर्म हैं ऐसे जो आत्मा का घात करने वाले दिखाई देते हैं। सारी कर्म प्रकृतियां पाप है, सब पाप रूप है। क्या क्या है? अर्थात आत्म स्वरूप को हानि पहुंचाने वाले हैं। अतः कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियों में से इन 4 कर्मों की जो ज्ञानावरण की 5, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण की 9, ज्ञानावरण की 5। अभी एक एक समझाने का समय अपने पास में है नहीं इतना, बताइए कई बार कहीं भी जान लेना। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनप्रिय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 ज्ञानावरण की। हाँ, दर्शनावरण की 9। इनमें 5 तो हैं निद्रा, 5 प्रकार की निद्रा और 4 प्रकार की दर्शन संबंधी आवरण। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा। तो ये 9 हो गई। मोहनी की 28, 3 दर्शन मोहनी की और 25 कषाएं वो चारित्र मोहनी की। ऐसे अंतराय कर्म की 5, दान, लाभ, भोग, वीर्यांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इस प्रकार कुल मिलाकर 47 प्रकृतियां हैं, 47 प्रकृतियां। राकेश जी सर सही कह रहे हैं। 5, 9, 28 और 5 टोटल कितनी हो गई? 47, 47। सो तो पाप रूप ही है। ये 47 कर्म प्रकृतियां तो पाप ही है। कोई व्यक्ति ये कहे नींद आ रही है भाई साहब, बोले पाप का उदय है। नींद आ रही है तो पाप का उदय है। बोले राग द्वेष, बोले पाप का उदय है। क्या बात कर रहे हो? अब देखो, मैं एक बहुत गजब बात कहता हूं, इसमें ध्यान देना, आत्मार्थियों को बड़ा मजा आएगा। सुनो, सारी प्रकृतियां पाप हैं। यस, 47 पाप कही है कि हाँ जी पाप कही है।
जिनवाणी में कही है, बिल्कुल जिनवाणी में कही है, कर्णानुयोग में कही है, सिद्धांत में कही है, आगम में कही है। ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, मोहनी की, अंतराय की सारी प्रकृतियां क्या है? पापोदयी, पाप का उदय और पाप का बंधन। अब मेरा छोटा सा यहां प्रश्न है, जिनेंद्र देव की भक्ति का राग, ये राग भाव, ये कौन से कर्म प्रकृति का उदय? बोलो राजेश अजमेरा जी साहब। जिनेंद्र देव की भक्ति का जो राग है, ये कौन सी कर्म प्रकृति है सचिन लोहाड़िया जी? वेदनी है क्या? नाम कर्म है क्या? आयु कर्म है कि गोत्र कर्म है? मोहनी है? पक्का मोहनी है? बताइए सर, मोहनी है? चारित्र मोहनी है? भक्ति का राग मोहनी का मतलब 100% पाप प्रकृति है। ओ क्या बात कर रहे हो यार, तो पाप ही है, तो मैं भक्ति के राग की बात कर रहा हूं। अरे उदय पाप का है, उदय पाप का है भाई साहब। क्या रिंकेश भाई, मोहनी की प्रकृति है वो, मोहनी की प्रकृति है। देखो भाई साहब, बात थोड़ी गंभीर है, खतरनाक बात है, घबराना नहीं क्या। लेकिन प्रशस्त अप्रशस्त का क्या बंटवारा कर रहे हो उसमें? उदय पाप है वो चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, कषाय है वो। ये राग आग दहे सदा, पाप कर्म प्रकृति का उदय है। क्या कहोगे? बांधेगा पुण्य वो अलग बात है, शुभ राग होगा, भक्ति का राग है, क्या पुण्य बांध लेगा? क्या सोचना थोड़ा सा, पुण्य बांध लेगा तो क्या फर्क पड़ गया? उदय तो पाप का है, पाप का उदय है। जैसे मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म है, अब ज्ञानावरणी कर्म का मंद उदय, क्या गले से उतरेगी नहीं? मेरे भी गले से निकल नहीं रही है क्या प्रियंक भाई? क्या करो बोलो, बात ऐसी है क्या ये आगे कहने वाले हैं, मैं क्या कहूँ, ये बातें कहने वाले हैं आगे, खुल करके कहने वाले हैं, खोल करके कहने वाले हैं। ये बातें समझ में तो आए, कभी सुनी नहीं है भैया, एक बार कान में तो पड़े, सच्चाई क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, ये बात समझें तो सही, समझने के स्तर पर तो लागू करें इस बात को पहले। क्या देखो भाई, कोई पक्ष व्यामोह नहीं है, हम सब जिनागम पंथी हैं, आगम पंथी हैं। आजकल नई नई भाषाएं चलती है। अरे भाई, हम सब महावीर भगवान के अनुयायी हैं, हम सब भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, और कुछ नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी स्थानकवासी, क्या हम एक पंथ के अनुयायी, हम जैन ही अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय काफ़ी हो, हम यही कामना करते हैं। हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना करते हैं। सब जैन, हम जैन ही अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय काफ़ी हो, हम जैन हैं, भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं। और इससे ज़्यादा क्या करना है बोलो? इससे ज़्यादा क्या जानना है हमारे को? भगवान का पंथ है, वही हमारा पंथ है। चलिए देखो, घातिया कर्म को पाप रूप कह दिया, अघातिया की चर्चा करो जल्दी फटाफट। अघातिया में क्या क्या मैटर है? बोले शेष 4 अघातिया कर्मों की जो 101 प्रकृतियां हैं, अब उन 101 में से पुण्य निकालना है हमारे को, पुण्य पुण्य की चर्चा करनी है अभी। अपन काहे को पाप को देखें, पाप को छोड़ दो, जो बच जाएगी वो सब पाप हो जाएगा। पुण्य पुण्य छांट लो अपन तो। पुण्य पुण्य क्या है? बोले उनमें से वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं भाई साहब, असाता और साता, उनमें से बताओ। तो बोले उनमें से एक जो साता वेदनीय है वो पुण्य है। एडवोकेट साहब सही कह रहा हूं ना? प्रेमचंद जी नाना जी साहब बोलो। देखो ये साता वेदनीय है, ये तो पुण्य है। और गोत्र कर्म की 2 में से एक उच्च गोत्र, वो भी पुण्य है। क्या फिर आयु कर्म की, आयु कर्म की क्या बात करें? बोले 4 आयु कर्म की 4 में से त्रियंच, मनुष्य और देव आयु, ये 3 प्रकृतियां, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। ठीक है, ये पुण्य प्रकृतियां हो गई। देखो बड़ा प्रकरण इतना सुंदर है, आपको एक बार इस मैटर को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो कितनी प्रकृतियां हो गई यहां? वेदनीय की
गोत्र कर्म की और आयु कर्म की, एक एक और तीन, माने 5 प्रकृतियां हो गई साहब यहां तक। क्या बोलो? फिर कहते हैं नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से ये पुण्य प्रकृतियां हैं। आयु कर्म, इसमें भी शंका लग रही है आप लोगों को? माने ये कह रहे हैं तिर्यंच आयु ये पुण्य प्रकृति है, मनुष्य आयु ये पुण्य प्रकृति है, देव आयु ये पुण्य प्रकृति है। और ये पुण्य प्रकृति इसलिए है कि कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, कोई भी देव मरना नहीं चाहता, और कोई भी नारकी मरना नहीं चाहता, तिर्यंच मरना नहीं चाहता। तिर्यंच गति का जीव मरना नहीं चाहता। क्या? इसलिए तिर्यंच भी पुण्य प्रकृति है। तिर्यंच आयु, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। देखिए अभी गति की जब बात करेंगे तो तिर्यंच गति पाप प्रकृति में चली जाएगी, क्योंकि जाना कोई नहीं चाहता, तिर्यंच में जाना कोई नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच गति पाप है। लेकिन तिर्यंच में यदि पहुंच जाए तो फिर मरना नहीं चाहता। क्या? यदि तिर्यंच में पहुंच जाएगा तो फिर वहां मरना नहीं चाहेगा, और मरना नहीं चाहता है इसका मतलब वो आयु अच्छी है, पुण्य प्रकृति है। अभी और सुनो, 93 प्रकृतियों में से पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृतियां गिना रहे हैं। मनुष्य गति पुण्य प्रकृति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी पुण्य प्रकृति, देवगति देवगत्यानुपूर्वी। ये गत्यानुपूर्वी तो समझते हैं ना आप क्या होता है? गत्यानुपूर्वी का मतलब उस गति में आते समय जो विग्रह गति का जो रास्ता था उसमें जो आकार प्रकार है वो गत्यानुपूर्वी कर्म प्रकृति की वजह से होता है। जैसे मनुष्य में आते समय रास्ते में विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय चल रहा था, पुण्य प्रकृति है। यहां से मर करके देव में जा रहे हैं तो रास्ते में चलते समय देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म प्रकृति का उदय चलेगा। क्या? गति तो कोई भी अच्छी नहीं है, कर्म तो कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन पुण्य पाप प्रकृतियों में बांट रहे हैं ना यहां तो। क्या? एक पुण्य प्रकृतियां, एक पाप प्रकृति, प्रकृतियों में बंटवारा तो आगम में किया है। रहने लायक तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी असॉल्टिंग तो 2 में करनी पड़ेगी अभी पुण्य पाप में। ठीक है ना? फिर कह रहे हैं आगे समचतुर्थ संस्थान। ये समचतुर्थ संस्थान क्या होता है? बोले सुडोल शरीर, बराबर नाक कान आंख वगैरह जो हो बहुत व्यवस्थित रीति से हो, इसका नाम है समचतुर्थ संस्थान। वज्र वृषभ नाराज सहनन, हड्डी कीलें आदि जो हैं सब वज्र की हो। 5 शरीर, पांचों शरीर पुण्य प्रकृति है। 3 अंगोपांग, औदारिक वैक्रियक आहारक, ये 3 अंगोपांग ये पुण्य प्रकृति है। निर्माण पुण्य प्रकृति है। बंधन ये भी पुण्य प्रकृति है। संघात, 5 प्रकार का संघात, संघात माने कसावट, खिंच करके बंधन होना, बंधन और संघात ये सब पुण्य पुण्य प्रकृतियां हैं। फिर अगुरु लघु ये भी पुण्य प्रकृति है। परघात माने ऐसे अंगोपांग आदि का होना जो दूसरे के घात में निमित्त बन जाए, लेकिन स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से बोले वो पुण्य प्रकृति है। आतप, आतप माने है गर्मी, आतप कर्म प्रकृति सूर्य बिंब में पाई जाती है। पृथ्वी का एक जीवों में आतप कर्म प्रकृति। फिर उद्योत कर्म प्रकृति, जुगनू में चंद्रमा में ये पृथ्वी का एक जीवों में जो पाई जा रही है पुण्य प्रकृति है। प्रशस्त विहायो गति, शुभ रूप जो गमन है, गमन अच्छी चाल अच्छी है, गमन अच्छा है इसका, ये प्रशस्त विहायो गति। उच्छ्वास ये भी पुण्य प्रकृति है। त्रस, किसी कौन जीव त्रस बनेंगे? पुण्य प्रकृति वाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सम्यक जैन, देशना जैन, गुरुग्राम हरियाणा।